कितनी सच्चाई है इन आँखों में, खोटे सिक्के भी खरे हो जाए। तू कभी प्यार से देखे जो उधर, सूखे जंगल भी हरे हो जाए, बाग बन जाए, बाग बन जाए जो वीराने हैं। हम तेरी आँखों के दीवाने हैं, हम तेरी आँखों के दीवाने हैं। हर तरफ अब यही अफसाने हैं। ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगनसदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुम तन्नमामि। मैं अभय मानके म्यूज टेम्पल की इस श्रृंखला में दीपेश जैन जी की कल्पक योजना के साथ आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे बीच एक इंदौर के ऐसे कला साधक हैं जो संगीत को ईश्वर मानते हैं। इतना ही नहीं, इंदौर में जो संगीत के साधक हैं वे भी विवेक दादा को सुनकर तैयार हो रहे हैं। इसलिए मैंने ब्रह्मानंदम परमसुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति श्लोक का उच्चारण किया कि गुरु संगीत में वही होता है जो सुनकर सीखता है। देखा सीखा परखा, इस कहावत को स्वयं विवेक जी ने अपनी जीवन में उतारा है और ऐसे ही उनके साथ उनके शिष्यों की भी फौज चलती है। ऐसे कला साधक विवेक जी का इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने कला साधना में विवेक जी को अभी सुना। मैं जानना चाहता हूं कि विवेक जी इंदौर में कैसे आए, कहाँ का मूल निवासी हैं आप? मैं मूलतः ग्वालियर का मूल निवासी हूँ और ग्वालियर में हमारे पिताजी आरटीओ में सर्विस थी उनकी, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये 79 की बात है। तो उस वजह से फिर हमें भी यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा और 79 से हम लोग फिर इंदौर में शिफ्ट हो गए और यहीं अपना कर्मभूमि और कार्यक्षेत्र इंदौर बन गया। वाह! चूंकि ग्वालियर का नाम इन्होंने लिया तो संगीत क्षेत्र में ग्वालियर का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली कर्मस्थली ग्वालियर से 60 किलोमीटर दूर बेहट ग्राम, जहां तानसेन का जन्म हुआ और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। आप सभी सुधी श्रोता जानते हैं संगीत सम्राट तानसेन के नाम से तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। संगीत की जहां तक बात आती है, ग्वालियर को गंगोत्री कहा जाता है, अर्थात संगीत की गंगा वहीं से निकली है। और विवेक जी ने ग्वालियर का नाम लेते बराबर, क्योंकि मैं भी ग्वालियर का हूँ और ये मेरे पड़ोसी हैं और मुझे आप लोगों को बताना था कि ये कहाँ के हैं, इसलिए मैंने प्रश्न ऐसा पूछा था कि कहाँ के हैं जी। विवेक जी एक ही मोहल्ले में मेरे साथ रहते थे और मैंने इनके पिताजी को, माता जी को, इनके बड़े भाई को बड़े पास से देखा है। उदा जी की पायगा में इनका एक छोटा सा मकान हुआ करता था जी। तो उसमें तो विवेक भाई आपने संगीत सीखा कहाँ से ग्वालियर में? ग्वालियर में तो ऐसे शौकिया ही गाया करता था मैं। सीखने का अवसर मुझे इंदौर में मिला। उल्टा होता है। इंदौर में मैं सबसे पहले राजेंद्र नगर में वामन राव राजूरकर साहब, अच्छा, वो भी ग्वालियर घराने के बहुत अच्छे गुणी गायक थे और यहाँ संगीत विद्यालय में प्रिंसिपल थे। हाँ। तो उनके पास में मुझे सीखने का सौभाग्य मिला और उसके बाद में फिर मैंने शासकीय संगीत महाविद्यालय चिमनबाग वहाँ से ग्रेजुएशन किया। तो वहाँ पर सुधाकर दीक्षित साहब और सुनील मसूरकर सर, इनसे मुझे सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, ग्वालियर घराने का इन्होंने नाम लिया
तो संगीत के घरानों में सबसे प्रिमिटिव घराना ग्वालियर घराना कहलाता है, और उसी ग्वालियर घराने की अष्टांग गायकी को अपने अपनी कैपेसिटी के अनुसार प्रत्येक गायक ने अलग अलग बदला, और फिर अनेक घराने बने। जयपुर बना, अजराड़ा बना, मेवाती बना, किराना बना, लेकिन सबका जो मूल रहा वो ग्वालियर घराना रहा, जैसा कि मैंने आपको बताया जी। गंगोत्री है। तो वामनराव राजूरकर जिनकी परंपरा की एक जो बहू है, जिनका नाम है विदुषी मालिनी राजूरकर, जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है और टप्पा गायकी में उनका बहुत नाम है। आज वामनराव राजूरकर जी का नाम निकला तो उनका भी नाम हमारी श्रृंखला में आना आवश्यक है। और वसंत राजूरकर की वो सुविज्ञ पत्नी रही हैं और बहुत ही अच्छी गायिका, प्रतिष्ठापित गायिका रही। वामनराव राजूरकर जी ने विवेक जी को अपनी कला साधना का हस्तांतरण किया, और यही कारण रहा कि विवेक जी के कानों में सही अर्थों में सुरावट बैठ गई, और फिर उस सुरावट को अपनी गले की हैसियत पहचानते हुए और सुगम संगीत में ढालने का विवेक जी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं कि इंदौर में एक तरफा नाम चलता है विवेक वागोलीकर का। तो विवेक जी, आप संगीत की साधना में, संगीत में आपके परिवार में कोई संगीतज्ञ था? हाँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय गोपाल राव वाघोलीकर जो ग्वालियर घराने के ही थे, तो नियमित साधना किया करते थे, तो मुझे भी शौक लग गया उन्हीं की वजह से। अच्छा, संगीत के अलावा आपने एकेडमिक एजुकेशन कहाँ तक लिया? शैक्षणिक मैंने बीए किया। अच्छा, ग्वालियर से? नहीं, इंदौर से किया। इंदौर से बीए किया और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया। अच्छा जी। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा किया, और संगीतिक परिवार की पृष्ठभूमि से ये इंदौर आए। जैसे कि मैंने कहा कि गंगोत्री चूंकि ग्वालियर है और इनको इंदौर में प्रवेश हुआ, तो ये एक तरह से उल्टे आए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ग्वालियर घराने के ही गायक इनको ईश्वर ने दिलवाए। सुधाकर दीक्षित जी का इन्होंने नाम लिया, वो भी ग्वालियर घराने के ही हमारे, और धार गायक के सुपुत्र रहे, जिनके प्रतिभावान सुपुत्र हितेंद्र दीक्षित का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। सुनील मसूरकर जी भी हमारे इंदौर शहर के एक ऐसी पहचान है कि इंदौर में जितने भी युवा कलाकार जो फिल्म या सुगम संगीत गा रहे हैं, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सुनील दादा के ही शिष्य हैं। तो इन तीनों गुरुओं को हम नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। विवेक वागोलीकर जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जब मन्नाड़े गाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ मन्नाड़े गाते हैं, जब ये हमारा विवेक मुकेश गाता है तो लगता है कि ये विवेक मुकेश ही गाता है, और रफ़ी तो फिर रफ़ी है। तो विवेक जी, इन तीनों को आपने ट्रैक चेंज कैसे कर लेते हैं गले में? ट्रैक चेंज वाली कोई भी बात नहीं है। मैं केवल उनका जो अलग अलग गायक हैं, उनके अंदाज हैं, वो अंदाज को फॉलो करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली फिर अपने श्रोताओं को ऐसा लगता है कि अरे ये तो मन्नाड़े जैसा है, ये मुकेश जी जैसे हैं, जबकि आवाज़ तो मेरी ओरिजिनल जो है वही है। अच्छा, जैसा कि इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि रफ़ी साहब को भी ये प्रश्न पूछा था, तो जब वो रफ़ी साहब जब गाते थे तो अलग अलग हीरो के हाव भाव को, अभिनय को समझते हुए और उसी आवाज़ में उनकी आवाज़ ढल जाती थी। मतलब तब राजेंद्र कुमार गा रहे हैं तो लगता था कि राजेंद्र कुमार ही गा रहा है, और जब राजकुमार गाते थे तो रफ़ी का आवाज़ राजकुमार जी के लिए हुआ करता था। ऐसी विवेक जी के पास एक टेक्निक अंदर से ईश्वर प्रदत्त है, जिसे हमारे बीच खोलना नहीं चाहते, मैं समझता हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे लगा ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ क्योंकि वो कोई बात नहीं, ऐसा मतलब मैं समझ रहा था। तो मुझे आप थोड़ा सा गा के बताएंगे एक हाथ रफ़ी का, एक अंतरा और एक स्थाई। वो दुनिया के रखवाले। महलूदासोरी गलियां सुनी, महल उदास रे महल
है दीवारे, दिल क्या ले जाओ दुनिया जी, रूठ गए हैं बहारें, हम कैसे जीवन गुजारे। ओ मंदिर बनता और बिन जाता, दिल को कौन संभाले। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नारे, सुन दर्द भरे मेरे नारे। वाह वाह, राग दरबारी पर आधारित ये गीत है। वो दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नारे। विवेक जी के गाते समय आपने एक बात ध्यान रखी होगी कि जो टेक्निक विवेक जी बता रहे हैं वो ये है, मैं आपको समझा दूं कि जहां जहां रफी साहब ने सांस ली है, आपको वो सांस के प्लेसमेंट याद रखने हैं। अगर के इधर ली है तो के इधर ही लेनी है। अगर आपने के उस तरफ ले ली तो आप इस गाने के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूं, इसमें होते हैं नकलाकार। नकल ही कला है। कलाकार शास्त्रीय संगीत में हुआ करते हैं, लेकिन सुगम संगीत में नकलाकार होते हैं। कॉपी टू कॉपी, आपको अपने मन से इतना भी नहीं लगाना है। और विवेक की इस साधना का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि ये अत्यंत विनम्र व्यक्ति है। विद्या विनये न शोभते, शास्त्रों में एक श्लोक है, विदेशेषु धनम विद्या व्यसनेषु धनम मति, परलोके धनम धर्मः, शीलम सर्वत्र ही धनम। अर्थात विदेश में विद्या धन के समान है, व्यसन में बुद्धि धन के समान है, परलोक में धर्म धन के समान है, लेकिन विनम्रता सभी जगह धन के समान। हमारे दीपेश भाई हमेशा इनकी तारीफ में एक बात कहते रहते हैं कि इनको आप कोई भी गाना गाने को कह दो, ये तुरंत हाँ कह दें। किसी भी प्रोग्राम के लिए इनकी तरफ से कोई भी चॉइस नहीं रहती है। ऐसा विवेक जी क्यों, वो क्या नाम है आपका, दीपेश जी? मैं सही कह रहा हूँ? हम तो चलते कार्यक्रम में बोल देते हैं। अच्छा लो माइक आप माइक पे बताइए इनके बारे में थोड़ा सा। मतलब चलते प्रोग्राम में हम तो विवेक दा को बोलते हैं, किसी गाने का मना नहीं करते। इनको नी भी आता होगा ना तो ये हाँ तो कर ही देते हैं। वाह। तो विवेक जी की संगीत साधना के बारे में अगला पड़ाव बना रहे हैं कि संगीत में करीब आपने कहाँ कार्यक्रम दिए और कितने दिए अभी तक? संगीत में अभी तक मेरे अंदाज से मैंने 2000 के आसपास कार्यक्रम किए हैं, और जिसमें 15 साल में मुंबई में रहा हूँ। अच्छा जी। और मुंबई में मैं प्रमीला दातार, एक बहुत अच्छा लावनी का एक सुप्रसिद्ध नाम है, उनका एक ग्रुप हुआ करता था सुनहरी यादें, तो उनके साथ मैं जुड़ा था तकरीबन 10 साल तक। अच्छा। 10 वर्षों तक मैं उनके साथ में इंडिया के अलावा उनके साथ मैंने बाहर भी शोज किए हैं। अच्छा। उसमें यूएसए है, सिंगापुर है, दुबई है, और महाराष्ट्र में तो उनका लगभग हर महीने, मतलब हम लोगों का एवरेज एक 25 से 30 शो महीने। अच्छा भैया, टूरिंग जॉब जैसा ही था वो। तो उसमें कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, यहाँ हॉल शोज हुआ करते थे, टिकट शोज। वाह। तो उसमें सारे फिल्म स्टार्स भी होते थे, फिल्म स्टार नाइट भी हुआ करते थे, तो वो मुझे बहुत सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने। तो विवेक जी, मैं समझता हूँ फिर आपने गलती में भूल करना है, गिनती में 2000 नहीं हो सकती है, क्योंकि जब शोज होता है अक्सर अपन अंदाज बताते हैं कि इतने हैं, लेकिन जब संगीत की साधना में और अविरत चलते रहना, मतलब इसको सही अर्थों में संगीत के प्रति समर्पण कहा जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति समर्पित होता है, वही व्यक्ति इतनी साधना के लिए अपना शरीर पर ध्यान देना, खान पान पर ध्यान देना। तो आपने जब यात्राएं की तो अपने शरीर को आपने कैसे संभाला? मतलब वही था, नियमित खान पान, सादा जीवन, उच्च विचार। अच्छा जी। मतलब शारीरिक, क्योंकि जनरली सामान्य क्या होता है कि ऐसे कला साधकों की
शारीरिक जो कमजोरी रह जाती है, जिससे वो अधिक दूर तक नहीं खेल पाते। लेकिन विवेक जी के साथ ये सौभाग्य रहा कि ईश्वर ने उन्हें वरदस्त रखा अपने सिर पर, और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ हमारा विवेक वाघोलीकर कहलाता है इंदौर में। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे ग्वालियर का है और छोटे भाई जैसा है। और विवेक वाघोलीकर की अब दूसरी विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आपने रफी सुने, अब मैं इन्हें कह रहा हूँ जाने कहाँ गए वो दिन गाने के लिए, जो कि मुकेश जी का गाया हुआ है। अब आप टेस्ट स्वयं कर लें कि रफी अगर मुकेश बन जाए तो कैसे बन सकते हैं। मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मेरे कदम जहां पड़े सजदे किए थे यार ने, मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार में, जाने कहाँ गए वो दिन कहते थे तेरी राह में, नजरों को हम बिछाएंगे चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। वाह वाह वाह, आंखों में आंसू लाते हुए जी। कुछ कह रहे हैं? निशब्द है। हाँ, जाने कहाँ गए वो दिन। मित्रों, 84-85 के बाद ये कंपनी बंद हो गई। संगीत की सही सुरावट, सही संगीत जिसे वास्तव में मेलोडियस कहा जाता था, आज पता नहीं संगीत के नाम पर क्या क्या चल रहा है। कंफ्यूजन ज्यादा है फ्यूजन के नाम पर। शुद्ध शास्त्रीय राग को आधार बनाकर इतनी सुंदर कंपोजिशन आपने सुनी, और उसके साथ विवेक जी ने पूरी तरह से न्याय किया, क्योंकि वो उसमें डूब गया। तो कलाकार वही होता है जो अंदर तक डूब जाता है। महादेवी वर्मा ने एक जगह लिखा है, तरी को ले जाओ मझधार, तरी मतलब नाव, तरी को ले जाओ मझधार, डूब कर हो जाओगे पार, विसर्जन ही है कर्णाधार, वही पहुंचाएगा तुम्हें उस पार। संगीत की साधना में अनेक मोती इकट्ठे करते करते अपनी विवेक से उन्हें चुनते हैं, और जैसा कि हंस दूध और पानी को अलग करता है, ऐसे विवेक चूड़ामणि हमारी इंदौर की शान है। म्यूज टेम्पल में आज वो हमारे बीच आए। अल्प सी बातचीत में हमने अपने साथ पाया। विवेक जी जाते जाते कुछ अपने प्रशंसकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें। जाते जाते तो मुझे तो सभी लोग इंदौर में जितने भी संगीत से जुड़े जो बंदे हैं, चाहे छोटा कलाकार हो या चाहे बड़े से बड़े हो, सभी के साथ में मेरा व्यवहार एक समान है। बड़े हैं तो उनसे सीखने को मिलता है, छोटे हैं तो उन्हें हम कुछ प्रेरणा दे सकते हैं, या जो भी कुछ थोड़ा बहुत हम लोग जानते हैं, या मुझसे जो भी पूछने भी आते हैं। कई बार बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें मैं पढ़ाता हूँ। संगीत का कार्य, मैं संगीत शिक्षक ही हूँ और विद्यालय में संगीत की शिक्षा देता हूँ। तो मुझसे जो भी बन पड़ता है मैं बिल्कुल उन्हें अपनी तरफ से विचार अपने प्रेषित करता रहता हूँ। तो मेरा तो सभी से यही अनुरोध है कि संगीत तो ईश्वर की साधना है, बस जितना आप उसमें डूबेंगे उतना ही आनंद की प्राप्ति आप पाएंगे उसमें। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी को हमारे बीच